बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की गैब से मदद करे, इसराइल को नेस्तो नाबूद करे, आमीन। आज की रीडिंग हम करेंगे, क्या आपको कमिटमेंट मिलेगी? आपको कमिटमेंट चाहिए किसी से, क्या आपको कमिटमेंट मिलेगी? स्टे पॉजिटिव। जनरल रीडिंग होती है, हर इंसान ये रीडिंग देख सकता है, मैरिड अनमैरिड, मेल फीमेल। जिस इंसान को माइंड में रख के ये रीडिंग देख रहे हैं आप, उनके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट करेंगी। एंड ब्रेसलेट्स, स्टोन्स, पर्सनल रीडिंग की मालूमात के लिए व्हाट्सएप पे रब्ता करें। तो देखते हैं कि क्या आपको कमिटमेंट मिलेगी। आप जिस इंसान से कमिटमेंट चाहते हैं, क्या आपको कमिटमेंट मिलेगी? आप किसी भी रिश्ते में हैं, आपको कमिटमेंट चाहिए, तो व्हाट आर द इंटेंशन ऑफ दिस पर्सन? कन्फ्यूजन, इन्होंने आपको कंफ्यूज किया हुआ है, आपको क्लैरिटी नहीं है और ना ही ये आपको ट्रुथ बताते हैं। तो देर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इन दिस रिलेशनशिप। नेपच्यून हमेशा इल्यूजन्स एंड कन्फ्यूजन को क्रिएट करता है। नेपच्यून जो रूलिंग प्लैनेट है पाइसिस का। सो अनसर्टेनिटी है, अनक्लियर एटीट्यूड है, एक्टिवेशन। लेकिन जो लोग अपनी हायर सेल्फ की एक्टिवेशन में मसरूफ़ हैं, इस कन्फ्यूजन को दूर करना चाहते हैं और क्लियर होना चाहते हैं, आपका माइंड आपको बताएगा कि व्हाट इज़ राइट। तो हायर सेल्फ के साथ जो लोग भी एक्टिव हैं, अपनी ब्रीथ को आप लोगों ने ऑब्ज़र्व करना होता है। अगर आपको मेडिटेशन नहीं आती तो सिर्फ़ और सिर्फ आपने ये ऑब्ज़र्व करना है, आपको सांस किस तरह आ रही है, आप जब सांस लेते हैं उसकी स्पीड क्या है और आप सांस लेते हुए कैसा फ़ील कर रहे हैं, आपके इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट किस तरह का है। तो जब आप मुसलसल इस प्रेजेंट एनर्जी में रहते हैं और अपनी सांस को ऑब्ज़र्व करते रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप अपने इमोशंस रेगुलेट करना शुरू कर देते हैं। यानी अगर हम अपने सांस को कंट्रोल कर लें या सांस को हम सही तरह से रेगुलेट करना शुरू कर दें कॉन्शियसनेस के साथ, तो फिर हम हायर सेल्फ के साथ एक्टिव हो जाते हैं, अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो रीबर्थ का प्रोसेस चल रहा है, वेकअप कॉल मिली है कुछ लोगों को। विंटर सीज़न है अभी तक बहुत से लोगों की लाइफ में, क्योंकि आप लोग अब क्लियर होना चाहते हैं। यू वांट क्लैरिटी, यू डोंट वांट अनसर्टेनिटी, कन्फ्यूजन, मिसट्रस्ट, डिसऑनेस्टी नहीं चाहिए आपको। सो ट्रस्ट द डिवाइन प्रोसेस। बहुत ही खूबसूरत कार्ड आ रहे हैं कि आप लोग कंफ्यूज्ड हैं, आप लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही और आपको लगता है कि आप लोग इल्यूजन्स में भी हैं। साउथ नोड आपके अंदर एक्टिवेशन करता है डाउट्स की, टेंशन्स की, फियर की। तो यहाँ पर साउथ नोड एंड यहाँ नेपच्यून इल्यूजन, इन दोनों कार्ड्स की मौजूदगी ये बता रही है कि आप लोग डिसेप्शन में हैं किसी, आप इस इल्यूजन से बाहर आना चाहते हैं। तो सडन चेंज आ सकता है। सो यू मस्ट ट्रस्ट द डिवाइन प्रोसेस, क्योंकि रीबर्थ का प्रोसेस भी अवेकनिंग और वेकअप कॉल को बताता है। तो इस रिश्ते में आपको कमिटमेंट चाहिए, लेकिन उस कमिटमेंट से पहले आपको क्लैरिटी तो होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप सच्चाई के रास्ते पे हैं या आप डिसेप्टिव एनर्जी में हैं। सो यू कैन एक्सपेक्ट सडन चेंज इन दिस रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों के लिए रिन्यूअल और ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रही है। ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग, जो होगा आपकी फेवर में होगा, आपकी बेहतरी के लिए होगा। हायर सेल्फ एक्टिवेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है इस सारे प्रोसेस को बियर करने के लिए या इस सारे प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए। आप लोगों को हाई वाइब्रेशन में रहना है और मैंने आपको तरीका बता दिया है कि आप कैसे हाई वाइब एनर्जी में रह सकते हैं। जस्ट ऑब्ज़र्व योर ब्रीथ, अपनी सांसें ऑब्ज़र्व करें। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, यस, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। आई हैव टोल्ड यू कि आप लोग चेंज के लिए रेडी रहें। इस रिश्ते में कोई बहुत बड़ा चेंज आ रहा है और आपकी कन्फ्यूजन, डिसेप्शन, इल्यूजन ख़त्म हो सकते हैं, मगर उसके लिए आपको बैलेंस में रहना ज़रूरी है। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग वार्निंग, क्योंकि ये पर्सन इनडिसाइसिव है। इस इंसान ने आपको
कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में रखा हुआ है, इमोशनल अपहीवल नज़र आ रहा है मुझे, बट देयर इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। क्लेंजिंग होगी, लेकिन उसकी वजह से आपका इमोशनल मेल्टडाउन हो सकता है। तो इसीलिए आपको मैं बोल रही हूँ कि बी इन द हाई वाइब्रेशन, अपनी एनर्जीज़ पे काम करें, अपनी ब्रेथ पे काम करें। डोर टू पर्सनल हीलिंग भी साथ ही आ रहा है, एक्शन की एनर्जी है। देखें, जब भी कोई चीज़ आपकी लाइफ में एंड होती है, या कोई भी टावर मोमेंट आता है, या स्टॉर्म आता है, या फिर आप लोगों की लाइफ में कोई अपहीवल क्रिएट होता है, आपकी एनर्जीज़ बहुत डाउन जाती हैं, आप लो फील करते हैं, तो वहाँ पर आपके लिए साथ में हीलिंग भी होती है। और यहाँ पे हीलिंग दिखाई दे रही है, डिवाइन गाइडेंस नज़र आ रही है, डिवाइन प्रोटेक्शन नज़र आ रही है। इस इनडिसाइसिव एनर्जी से ये पर्सन बाहर आ रहे हैं। इन्हें ये बात पता है कि आप लोग बहुत केयरिंग हैं, आप कॉन्शियसली इस रिश्ते में इन्वेस्टेड हैं, और इसी वजह से ये पर्सन एक्शन की एनर्जी में तो आ रहे हैं। सेकंड चक्रा की एनर्जी है, सेक्रल चक्रा की एनर्जी है, यानी ये पर्सन अगर ऑनेस्ट नहीं है आपके साथ, या ये इनडिसाइसिव हैं और आपको एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं दे पा रहे हैं, तो कोई सच रिवील होने वाला है, क्योंकि आपका केयर करना ही इस इंसान को आपकी तरफ लाने पे मजबूर करेगा, क्योंकि हीलिंग आपकी लव और केयर में नज़र आ रही है। कार्नोकोपिया एंड एक्शन की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक, नंबर 17, नंबर 11, नंबर 14, नंबर 34, 36, 8 और 10 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 8 दिन या 40 डेज़ मैक्सिमम आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। 8 तारीख, 10 तारीख, 14 और 17 तारीख आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। मे बी कोई पर्सन इस वक्त मिड लाइफ क्राइसिस से भी गुज़र रहा है, एट द एज ऑफ 35 और आफ्टर 35 आपको ये चीज़ें तंग करती हैं कि आप अभी तक अकेले हैं, या आपकी लाइफ में सुकून नहीं है, तो आपको सुकून चाहिए। लेट्स सी इस पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। कमिटमेंट मिलेगी आपको। 4 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही स्टिफ एनर्जी दिखती है। मनी इश्यूज़ हैं या वेल्थ का प्रॉब्लम है इस इंसान के साथ। ये सेविंग्स कर रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज़रूरी है, सॉलिड फाउंडेशन के लिए पैसा होना ज़रूरी है। तो हो सकता है कि ये पर्सन अभी फाइनेंशियल क्राइसिस में तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना नहीं है इसके पास कि ये आपको अफोर्ड कर सके, या फिर आपको कमिट करके आपकी ज़रूरियात पूरी कर सके। बट दे आर ट्राइंग, दे आर पैशनेट अबाउट टेकिंग एक्शन इन रिगार्ड टू फाइनेंसेस। फेयरलेस तो नज़र आ रहे हैं, एंड यस ये पैसा बनाने के लिए और अपने करियर को मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए बहुत सीरियस नज़र आते हैं, और ये न्यू बिगनिंग कर चुके हुए हैं। एंड हो सकता है बहुत बेचैन, इम्पल्सिव नेचर है इनकी, इमेच्योर टाइप ये पर्सनालिटी हैं, यानी इन्हें जो चीज़ फ़ील हो रही है, कोई एनर्जी महसूस हो रही है, या इन्हें आपके लिए कोई पैशन महसूस हो रहा है, तो ये फ़ौरन चाहते हैं कि मटीरियलाइज़ हो जाए। लेकिन ये अनप्रिडिक्टेबल है, आप इन्हें प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आपको महसूस होता है कि इस पर्सन पर रिलाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी एनर्जीज़ चेंज होती रहती हैं, मूड स्विंग्स होते रहते हैं इस इंसान को। ये कोई एडवेंचर की तैयारी कर रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी आई है, एंड दे आर ऑब्सेस्ड विद दिस एडवेंचर, और ये एडवेंचर इनके करियर से रिलेटेड है। आपको कमिटमेंट मिलेगी। यहाँ पे तो डेविल आ गया है, एंड डेविल इज़ नॉट अ गुड कार्ड इन रिलेशनशिप। दिस पर्सन इज़ चार्मर, मे बी इम्पल्सिव, एडवेंचरस, यानी इनको एडवेंचर करना पसंद है, और एडवेंचर किसी भी तरह का हो सकता है। किसी चीज़ की एडिक्शन है, आपको इनके साथ अटैचमेंट है, या इन्हें किसी चीज़ की अटैचमेंट है। इनकी शैडो सेल्फ पे काम होना है। आप अगर नोट करें, ऊपर के जो 2 डेक्स हैं वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग को और क्लैरिटी को बता रहे हैं। कोई कन्फ्यूजन है, मिसकंसेप्शन है, डिल्यूजन है, उसको बता रहे हैं, और उसमें से वही इंसान बाहर निकलेगा जो इस चीज़ पे काम करेगा। इस इंसान की ऑब्सेशन और टेम्पटेशन पैसा है, मनी मेकिंग है, और अनप्रेडिक्टेबल नेचर है, और दिस इज़ ऑल अबाउट मनी मेकिंग। मगर यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, तो क्वेश्चन ये है क्या आपको कमिटमेंट मिलेगी। यहाँ पे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अगर जॉब स्विच करना चाह रहा है, उस जॉब में सेटिस्फाइड नहीं है, डिसअपॉइंटेड है, मायूस है, एंड जो ये चाह रहे हैं वो इनके साथ हो नहीं रहा है, एंड यू आर निगलेक्टिंग और अवॉइडिंग इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन दिस रिलेशनशिप। मे बी ये पर्सन आपसे या आप इनसे अफ्रेड हैं
एक्सटर्नल फैक्टर्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं। मे बी इट्स अ सिचुएशनशिप जिसमें आप हैं, ये रिलेशनशिप नहीं है, और ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में मजबूती नहीं है। डेथ, क्या आपको कमिटमेंट मिलेगी? अभी तक तो मुझे नज़र नहीं आ रहा अकॉर्डिंग टू दीज कार्ड्स कि आपको कमिटमेंट मिलेगी। और डेथ के साथ एंडिंग, रीबर्थ, जो कि यहाँ पे था कि रीबर्थ, रिन्यूअल हो रहा है। जो लोग बैलेंस एनर्जी में नहीं हैं और बहुत ही ज़्यादा इल्यूसिव हो रहे हैं, अनहेल्दी अटैचमेंट्स में हैं, उनके लिए ये बहुत ही पेनफुल है और पेनफुल हो सकता है। 10 ऑफ कप्स, यू वांट टू बी देयर फैमिली, कमिटमेंट की बात हो रही है। आप चाहते हैं कि ये अपनी फैमिली के साथ बात करे, आपको अपनी फैमिली से मिलवाए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देखिए आपके लिए ऐसे मेजर आर्काना के कार्ड्स आए हैं जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग को बताते हैं। आप किसी पेन से गुजरेंगे ही गुजरेंगे। ये रिश्ता आपके लिए एक कार्मिक कनेक्शन है। ये अभी तक सोलमेट की एनर्जी में नहीं आया। तो सोलमेट कनेक्शन बनने के लिए बहुत सारी तकालीफ से गुजरना पड़ता है, अपने आप को बैलेंस में लाना पड़ता है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी डिवाइन लव की एनर्जी ज़रूर है, हारमनी, ब्लिसफुल, पॉजिटिव एनर्जी। लेकिन यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून डेस्टिनी, गुड लक एंड कर्मा लाइफ साइकिल का कार्ड है। एक लाइफ साइकिल जो इनके साथ आपका कार्मिक हो सकता है वो ब्रेक होगा, मगर चेंज आना ही आना है। और ये अबाउट योर लाइफ एंड रिलेशनशिप है। और आ रहा है यहाँ पे टावर, क्योंकि टावर आ रहा है तो डेफिनेटली एवरीथिंग विल चेंज। अगर आपको लगता है कमिटमेंट नहीं मिलेगी तो यू कैन एक्सपेक्ट कमिटमेंट मिल सकती है। और अगर आपको लगता है ये कमिटमेंट देगा और आप इसकी बातों पे यकीन करके बैठे हैं तो इट कैन बी डिस्ट्रक्टिव, ये आपको कमिटमेंट नहीं देंगे। तो टावर इज़ ऑल अबाउट अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड चेंज, अनएक्सपेक्टेड एक्शन। सो आपके लिए टाइम ऑफ रिकवरी भी हो सकता है और ये टाइम ऑफ हर्ट भी हो सकता है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज, लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो, ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। एक्वेरियस की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ आप लोगों के लिए, और कितना टाइम है, टावर एंड पे आया है, तो इट मीन्स कि इट विल बी अब्रप्ट चेंज। ये कुछ लोगों के लिए किसी भी टाइम आ सकता है, क्विक भी हो सकता है, 14 to 15 डेज भी लग सकते हैं, और 2 years का हो सकता है आपका ये ताल्लुक़ है, या फिर 2 years में आप क्लियर हो पाएंगे इस रिश्ते से। स्ट्रेंथ, नंबर 8, कंट्रोल करें खुद को, अपने एंगर को, पॉजिटिविटी में आए, क्योंकि ये पर्सन पेशेंस में है। दे विल ओपन अप। अगेन 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। एंड ओपन अप क्यों होंगे? क्योंकि दे आर गोइंग थ्रू द इमोशनल टर्मोइल फेज। और बिलीव एंड सक्सीड, ये इस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं, डार्क नाइट से बाहर आना चाहते हैं। सोल सर्चिंग हो सकती है इनकी। तो ये जो टावर, डेथ एंड इमोशनल टर्मोइल की एनर्जी है, ये आपकी नहीं बल्कि इस इंसान की मुझे लग रही है कि ये अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर सकते हैं। इनको सेल्फ डिस्कवरी हो सकती है, इन्हें कुछ मैसेजेस डाउनलोड हो सकते हैं, ये सेल्फ लव की एनर्जी में आ सकते हैं और आपके साथ न्यू बिगनिंग कर सकते हैं। मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट, बट मैनिफेस्ट कॉन्शियसली। आप जो मैनिफेस्ट करेंगे वही होगा। 111 की एनर्जी है। क्या आपको कमिटमेंट मिल रही है? तो यस, दे आर गोइंग थ्रू द मेजर अपहीवल इन देयर लाइफ। ये ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजिशनल, डेथ और रीबर्थ के प्रोसेस में से गुजर रहे हैं। इनकी क्लेंजिंग हो रही है। ये लोग एडवर्सिटी एंड डिस्टर्बेंस, इस चीज़ को ओवरकम करेंगे, कर्मा क्लीन करेंगे एंड दे विल रिटर्न टू यू, दे विल कम्युनिकेट विद यू। क्या आपको कमिटमेंट मिलेगी? यहाँ पर तो एक्शन में नज़र आ रहा है कि हाँ, आपको कमिटमेंट मिल सकती है अगर आप इसको कॉन्शियसली मैनिफेस्ट करें। और आखिरी कार्ड लूँगी, इस कार्ड के ऊपर डिपेंड करता है। नो मैटर फीलिंग्स किसी भी तरह की हैं, नो मैटर इंटेंशंस जैसी भी हैं, एक्शन पॉजिटिव अगर आ गया तो रीडिंग इज़ पॉजिटिव। तो क्या आपको कमिटमेंट मिलेगी? आखिरी कार्ड आई विल टेक, क्या आपको कमिटमेंट मिलेगी इस इंसान से? यस, 4 ऑफ वॉन्ड्स, जॉय एंड स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट करें। 4 परसेवेयर रहें। 9-6 अपने आप को बैलेंस में रखें। मायूस नहीं होना आपने, क्योंकि मायूसी गुनाह है। जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसी टाइम के लिए होती है, बल्कि इस रीडिंग में जो भी चीज़ आती है उसके लिए वेज ओपन हो जाते हैं। फॉर गुड लक, एक्सपेंशन, ग्रोथ एंड विजडम, वेल्थ के लिए आप
येलो सिट्रीन यूज़ कर सकते हैं। जुपिटर इसके साथ एसोसिएटेड है। स्कॉर्पियो, एरीज, लियो एंड लिब्रंस इसे यूज़ कर सकते हैं। पायराइट को सन एंड मार्स के साथ एसोसिएट किया जाता है। इसका ज़ोडिक साइन है लियो। इसके अलावा स्कॉर्पियंस, एरीज एंड कैप्रिकॉर्न्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं। पावर, सेल्फ एक्सप्रेशन, लीडरशिप क्वालिटीज़ के लिए, और ये आपका कॉन्फिडेंस एनहेंस करता है, विल पावर एंड क्रिएटिविटी को डेवलप करता है। एज ए स्टोन ऑफ वेल्थ ये आप रॉ फॉर्म में या रिंग की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। एमेथिस्ट, पाइसेस और एक्वेरियंस यूज़ कर सकते हैं। ये सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून के साथ एसोसिएटेड है। पर्पल कलर पे होने की वजह से ये रॉयल्टी एंड वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ये डायमंड की रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। एमेथिस्ट रूहानियत को स्ट्रेंथन करने के लिए, मनफी तवानाई को रिमूव करने के लिए और किसी एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। रोज़ क्वार्ट्स को लिब्रा, टॉरियंस एंड स्कॉर्पियन यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो तमाम साइंस ही तमाम स्टोन्स को यूज़ कर सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्स यूनिवर्सली स्टोन ऑफ लव कहा जाता है, सेल्फ लव के लिए और अनकंडीशनल लव के लिए। पेरिडॉट को चक्रास की बैलेंसिंग के लिए, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए, स्किन की हीलिंग के लिए, लव को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पेरिडॉट कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस एंड जेमिनी यूज़ कर सकते हैं। पेरिडॉट के बेस्ट कॉम्बिनेशन में है एमेथिस्ट एंड रोज़ क्वार्ट्स। प्रोफेशनल जेलसी को ख़त्म करने के लिए, लोगों के हसद से बचने के लिए, नेगेटिव एनर्जीज़ एंड ईवल आई को रिमूव करने के लिए आप मिल्की क्वार्ट्स और ग्रीन एवेंचुराइन यूज़ कर सकते हैं। मोर ओवर ग्रीन एवेंचुराइन को लव अट्रैक्ट करने के लिए, रिलेशनशिप हील करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। टॉरस, वर्गो, कैंसर ग्रीन एवेंचुराइन यूज़ कर सकते हैं। एक्वा मेरीन को स्टोन ऑफ ओशन बोलते हैं। ये कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने के लिए, मोर ओवर सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए यूज़ होता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोग एक्वा मेरीन यूज़ कर सकते हैं। एरीज एंड पाइसेस एक्वा मेरीन यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक अजेट, ईवल आई, नेगेटिव एनर्जीज एंड ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए। मज़ीद डिटेल के लिए व्हाट्सएप करें। मिरेकल होने वाला है आपके लिए एंड देयर इज़ अ डेस्टिनी कार्ड। और डेस्टिनी में क्या है आपकी, वर्क करें खुद पे, अपने काम पे फोकस करें। जो फसाड है वो आपके सामने खुद ही ओपन हो जाएगा। यानी अगर कुछ ऐसा है जो आप नहीं देख पा रहे तो आपके सामने आ जाएगा। और अगर आप अपने आप को कंपेयर करते हैं वर्क प्लेस पर तो इसका मतलब है कि आपको अपने आप पे ट्रस्ट करना है। डेस्टिनी में वही है जो आप लिखवा के आए हैं। सिर्फ दुआ से आप तकदीर बदल सकते हैं अपनी, और दुआ हमेशा फेथ के साथ होनी चाहिए। ओवर थिंकिंग करेंगे तो विक्टिम ही बनेंगे आप। विक्टिम बनेंगे तो फिर अननोन से भी आपको डर लगेगा। तो बेहतर है कि आप इम्पेशेंट एनर्जी में आने की बजाय इस एनर्जी के ऊपर एतमाद रखें, ट्रस्ट रखें कि आपकी डेस्टिनी में बहुत अच्छा होने वाला है। और ये जो बहुत अच्छा होने वाला है ये इस मेंटालिटी के लोगों के लिए नहीं है जिसमें आप लोग गिल्ट की एनर्जी में हैं, अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे, आप लोग विक्टिम बने हुए हैं और आप ये समझते हैं कि हर कोई आप ही के साथ बुरा करके चला जाता है और आप लोग हमेशा अधूरे रह जाते हैं। सोलर प्लेक्सिस चक्रा पे काम करें, अपने हार्ट चक्रा पे काम करें। ये दोनों ब्लॉक हैं। सोलर प्लेक्सिस चक्रा आपका एक्टिव हो सकता है अगर आप ब्रेथ वर्क करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो फिर ग्रीन कलर की चीज़ें और येलो कलर की चीज़ें यूज़ करें। सोल मैसेजेस, आई नो यू फ्रॉम समवेयर। ये पर्सन आप पर नज़र रखे हुए है, इनको आपके बारे में कहीं और से भी पता चल रहा है। आई जस्ट वांट स्पेस, और इसी वजह से ये आपसे दूर हुए हैं। और इन्होंने जो आपको बोला है, हो सकता है कि ये आपको यही बता रहे थे कि ये जो कह रहे हैं ये वही करेंगे। और इनमें इतनी स्ट्रेंथ है कि ये अपने कहे से पीछे नहीं हटते। ईगो है, लिसन टू योर हार्ट, लेकिन ये ईगो टूट सकती है। ईगो डेथ हो रही है, नीचे के कार्ड्स में नज़र आ रहा था। एंड दे आर गेटिंग रेडी। एस ऑफ पेंटिकल्स, अ ईयर फ्रॉम नाउ। ये एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी स्लो मूविंग एनर्जी है और ये आना चाहते हैं, ये आपके लिए सब करेंगे, लेकिन इनको टाइम चाहिए अभी। विल यू चूज़ मी? सो दे वांट कि आप इनका वेट करें। वन कार्ड फॉर यू।
ओके, एक कार्ड लेना था, 2 आ गए हैं। लीपिंग हेयर, अगर आप बहुत जल्दी करेंगे तो जल्दबाजी का काम शैतान का काम है। तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है एंड यू विल फाइंड द सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। बटरफ्लाई इज़ द सिंबल ऑफ एवोल्यूशन, ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप लोग, आपकी स्पिरिट इवॉल्व हो रहे हैं एंड आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते जा रहे हैं इस फेथ के साथ कि जो होता है वो अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ सरेंडर करना होता है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।